आज से 800 साल पहले एक ऐसी रात उतरी जो खामोश जरूर थी, मगर उसकी खामोशी में गहरा तूफान छुपा था। न कोई लश्कर निकला, न मंजनीकों की आवाज उठी, लेकिन उस रात एक ऐसा फैसला होने वाला था जो पूरे मशरक़ व मग़रिब का नक्शा बदल देगा। ये वो रात थी जब एक तरफ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सजदों में अपने रब से मदद मांग रहे थे और दूसरी तरफ सलीबी हुक्मरान एक ऐसे ख्वाब में गिरफ्तार थे जिसने अगली सुबह उनकी सल्तनत की बुनियादें हिला देनी थीं। ये वो लम्हा था जब तकदीर गर्दिश में थी और तारीख नए बाब लिखने के लिए तैयार खड़ी थी। नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान ज़ेशान यासीन और आप देख रहे हैं माइंड स्पार्क बाय जी, जहां हम नए चिराग जलाते रहेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, क्योंकि यहां हर वीडियो सिर्फ कहानी नहीं होती बल्कि एक सबक, एक रोशनी और कभी कभी आपकी जिंदगी बदल देने वाला लम्हा भी साबित हो सकती है। सलीबी लश्कर गहरी नींद में डूबा हुआ था, लेकिन रेमंड ऑफ ट्रिपोली अपने खेमे की तारीकी में बेदार पड़ा था। एक अनजानी घबराहट सीने पर जैसे भारी बोझ हो। चांद बादलों में गुम, हवा रुकी हुई और फिजा में एक खौफनाक खामोशी। अचानक एक फलक शगाफ चीख, जैसे किसी ने उसके दिल को चीर कर रख दिया हो। आंखें बंद होते ही ख्वाब का दरवाजा खुल जाता है। आसमान खून में लथपथ, जमीन आग में डूबी। सिपाही तड़प रहे हैं, भाग रहे हैं और उनकी चीखें जलते गोश्त की बू के साथ फिजा में गूंज रही हैं। फिर दूर एक पहाड़ी पर एक स्याह हेबतनाक साया उभरता है, लंबा, बहुत लंबा, जैसे इंसान ना हो, किसी और जहां की मखलूक हो। उसके हाथ में शौलों से लिपटा हुआ नेजा और उसकी निगाहें ऐसी जैसे मौत खुद इंसान बनकर सामने आ गई हो। वो आहिस्ता आहिस्ता हाथ उठाता है, आसमान की तरफ उंगली से इशारा करता है। आवाज गूंजती है, गहरी, भारी और लर्जा देने वाली। कल तुम्हारा गुरूर रेत की दीवार बनकर बिखर जाएगा। अचानक जमीन दहाड़ती है, जमीन फटती है, शौले आसमान तक लपकते हैं और आग का तूफान रेमंड की तरफ बढ़ता है। रेमंड भागना चाहता है, लेकिन जमीन उसके पैरों तले निकलने लगती है। आग उसे घेर लेती है, नजदीक, मजीद नजदीक, फिर एक बहरा कर देने वाला धमाका। रेमंड चीख मारकर उठ बैठता है। खेमा अंधेरे में डूबा हुआ, उसका जिस्म पसीने में शराबूर, दिल सीने में हथौड़े की तरह धड़क रहा है। सांस उखड़ी हुई, आंखों में वही मंजर और एक खौफनाक एहसास। कल कुछ होने वाला है, कुछ बहुत बड़ा। या तो कामयाबी, या तो उसकी आवाज खामोश हो गई। रेमंड भागते कदमों के साथ शाही खेमे की जानिब बढ़ रहा था। दिल अब भी धमाकों की तरह धड़क रहा था। वो खेमे का पर्दा झटके से हटाता है। रेमंड कांपती आवाज में कहता है, बादशाह, ये ख्वाब नहीं था, ये पैगाम था, ये वार्निंग थी। हमें सहरा के दरमियान से नहीं जाना चाहिए। ये रास्ता मौत है। लॉर्ड गाय नीम दराज बैठा है, चेहरे पर तकब्बुर और बेअतनाई से कहता है, रेमंड, तुम हमेशा डरावनी कहानियां सुनाते हो,
जंगे ख्वाबों से नहीं जीती जाती, हिम्मत से जीती जाती हैं। इसी लम्हे रेनाल्डो शातिलियों हाथ में शराब का गिलास पकड़े हंसता हुआ आगे बढ़ता है। उसकी हंसी खैमे की दीवारों से टकराती है। वो कहता है, या शायद मुसलमानों के डर ने रेमंड को बहुत ज्यादा मुतासिर कर दिया है। सलाहुद्दीन का नाम सुनते ही तुम्हारे घुटने कांपने लगते हैं, है ना? रेमंड उसकी तरफ घूरता है, गुस्से की चमक आंखों में। रेमंड की बर्दाश्त जवाब दे जाती है। वो गुस्से से कहता है, मैंने अपनी जिंदगी में लड़ाइयां जीती है रेनाल्ड, जुल्म करके नहीं, तदबीर से, अकल से। और तुमने कभी जंग नहीं जीती, सिर्फ भूखे और निहत्ते खौफ लूटे हैं। रेनाल्ड आग बगोला हो जाता है। अपनी जबान संभाल रेमंड, मैं बादशाह का मुशीर हूं। रेमंड बात काटकर ऊंची आवाज में कहता है, मुशीर? तुम तो तबाही के सफीर हो। अगर तुमने बादशाह को दोबारा गलत रास्ता दिखाया, पूरा लश्कर बल्कि पूरी रियासत कुद्स रेत में दफन हो जाएगी। खेमे में एक लम्हे को खामोशी छा जाती है। लॉर्ड गाय कुर्सी से उठता है। उसके चेहरे पर गरूर, फैसले की जिद और अना भरी हुई है। लॉर्ड गाय गरूर और तकब्बुराना अंदाज में कहता है, फैसला हो चुका है रेमंड, हम सहरा के दरमियान से ही जाएंगे। रेमंड के चेहरे पर खौफ और मायूसी एक साथ उभरती है। रेमंड आहिस्ता टूटे हुए दिल से कहता है, बादशाह, यकीनन फैसला आपका है, मगर जंग तकदीर तय करेगी और तकदीर गरूर करने वालों को कभी माफ नहीं करती। रेनल्ड के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट उभरती है और सरगोशी में जहर भरी आवाज में कहता है, कल देखेंगे कौन मरता है और कौन जीतता है। रेमंड आखिरी बार गुस्से और बेबसी से दोनों को देखता है, फिर खेमे से बाहर निकल जाता है। इसके जाते ही फजा में एक भारी जुमला गूंजता है, लश्कर सहरा के दरमियान से ही गुजरेगा। और यही फैसला उनकी बर्बादी का आगाज था। दूसरी तरफ रेत के सहरा पर ऐसी खामोशी तारी थी कि जैसे पूरी दुनिया सांस रोककर खड़ी हो। चांद आदलों के पीछे छुपा हुआ और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का लश्कर इबादत और जिक्र की हल्की हल्की सरगोशियों में डूबा हुआ। एक जासूस धूल में लथड़ा हुआ, सांस फूलता हुआ सुल्तान के खेमे में दाखिल होता है। सुल्तान, अहम खबर है, सलीबी लश्कर में शदीद इख्तिलाफ है। रेमंड मुसलसल बादशाह को रोकता रहा, लेकिन गाय और शातिलियोन हट धर्मी पर अड़ गए हैं। वो हर कीमत पर सहरा के दरमियान से गुजरने का इरादा कर चुके हैं। खेमे में एक लम्हे को सुकूत छा जाता है। सुल्तान की आंखों में एक गहरी रोशनी झलमलाती है। फिर सलाहुद्दीन हल्की सी परवकार मुस्कुराहट के साथ आसमान की तरफ नजर उठाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जब अल्लाह किसी कौम से फतह छीनना चाहता है तो पहले उनके दिलों में इख्तिलाफ डाल देता है और उनकी अक्ल छीन लेता है। वो एक लम्हे को नक्शा देखते हैं, मुस्कुरा कर कहते हैं, अगर वो वाकई इस आग के रास्ते पर निकल आए हैं तो समझ लो अल्लाह उनके बारे में अपना फैसला कर चुका है। खेमे के बाहर रात की खामोशी में नक्कारे बजने लगते हैं। ये इशारा था कि सुल्तान जान चुके थे, फतह करीब है। एक तरफ सलीबी लश्कर खौफ में डूबा हुआ था और दूसरी तरफ मुसलमानों के कैंप में खामोश सुकून छाया हुआ था। सिपाही धीरे धीरे वुजू कर रहे थे, अपने दिलों में अल्लाह से मदद मांग रहे थे और एक दूसरे की हिम्मत बढ़ा रहे थे। एक सिपाही अपने साथी से कहता है, अगर मैं आज न रहा तो मेरी मां से कहना कि मैं दीन मोहम्मदिया के लिए लड़ा। दूसरा मुस्कुराता हुआ जवाब देता है, और अगर मैं बच गया तो तुम्हारी फातिहा खुद पढ़कर सुनाऊंगा।
खैमों में चिरागों की नरम रोशनी झुलमिला रही थी। कुरान की आहिस्ता तिलावत फिजा में खुल रही थी और हर दिल में एक पुख्ता यकीन और यकीनन अल्लाह की मदद का एहसास छाया हुआ था। रात की खामोशी में ये लम्हे एक किस्म की रूहानी ताकत पैदा कर रहे थे जो कल की जंग में फतह का पहला इशारा साबित होने वाला था। सूरज की तपती धूप ने जमीन को जला दिया था। सहरा खुश्क और बेरहम, हर सांस आग बम गई थी। सिपाही थक कर चल रहे थे, घोड़े गिर पड़े और ढालें हाथ में पकड़कर भी जल रही थी। सिपाहियों की चीखें सहरा में गूंज रही थीं। पानी, पानी, पानी। रेमंड के ख्वाब की वो खौफनाक तस्वीर जो रात को उसके दिल में कांपने का बायस थीं, अब हकीकत बनकर सामने थीं। रेत के तेज धुएं में हर कदम मौत के करीब ले जा रहा था और मुसलमानों की फौज हिचकिचाते नहीं बल्कि हर घोड़े की रफ्तार, हर नेज़े की हरकत और हर सिपाही की चाल एक मुनज़्ज़म और फैसला कुन घेराव की तरफ बढ़ रही थी। रेमंड अपने दस्ते को देखकर दिल ही दिल में सोच रहा था, ये ख्वाब वाकई सच हो गया और अब कोई बच नहीं सकेगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी घोड़े पर खड़े आसमान की तरफ नजरें उठाते हैं। उनकी आवाज मजबूत और पुरएतमाद सहरा के सुकूत में गूंजती है। उनके रास्ते में घास जला दो, धुएं में वो अंधे हो जाएंगे। रेत की गर्मी और धुएं की बू में एक दीवार उठती है, सहरा में अंधेरा सा छा जाता है। सलीबी सिपाही घबराकर आगे पीछे दौड़ने लगते हैं। पानी की कमी, गर्मी और अब धुएं ने उनके हवास को छीन लिया। कोई रास्ता नहीं देख पा रहा, किसी की चीख भी मददगार नहीं थी। सुल्तान की आंखें दुश्मन की हर हरकत पर मरकूज थीं। फिर वो हुक्म देते हैं, अभी रुक जाओ, उन्हें मत छेड़ो, मौत खुद उन तक पहुंच रही है। दोपहर की धूप में धुआं हल्का होना शुरू होता है और सामने वही पहाड़ी, वही मैदान, बिल्कुल वैसा ही जैसे रेमंड के ख्वाब में देखा गया था। बादशाह की आंखों में खौफ की झलक। वो चीखता है, क्या ये वही जगह है? क्या ये वही ख्वाब है? एक लम्हे के लिए सुकूत छा जाता है, फिर आसमान से बुलंद होती है अल्लाहु अकबर की सदाएं। मुसलमान तीरंदाज घोड़े और नेज़े लेकर हमला करते हैं। सहरा में अल्लाहु अकबर नारे गूंजते हैं, तलवारें टकराती हैं, घोड़े धरती पर कदम जमाते हैं, जमीन दहलती है, हवा में धूल और खून का मिला जुला असर, और सलीबी लश्कर टुकड़े टुकड़े होकर बिखरने लगता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी घोड़े पर खड़े, नजरें बुलंद आसमान की तरफ, धूल और धुएं के दरमियान एक पुख्ता और पुरअज़्म शख्सियत की तरह नजर आते हैं। सलाहुद्दीन जोर से पुरवकार अंदाज में सिपाहियों से मुखातिब होते हैं। आज इस्लाम की इज्जत का दिन है, आज कुद्स की फतह का दिन है। सिपाहियों की आंखों में रोशनी और हौसला जागता है। हर तलवार, हर नेजा, हर घोड़ा गोया एक ही मकसद के लिए जिंदा है। मुसलमान सिपाही नारे लगाते हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल मौत वला अल मजल। जमीन तेज कदमों, घोड़ों की भाग दौड़ और तलवारों के टकराव से कांप रही है। धूल और धुएं के दरमियान एक अजीम फतह की गूंज सुनाई दे रही है। सूरज आग बनकर आसमान से बरस रहा था। रेत जुलस रही थी। सिपाहियों के होंठ खुश्क टहनियों की तरह फट चुके थे। पानी खत्म, हिम्मत बिखर चुकी और मुसलमानों का जोश, वलवला और दिलों को दहला देने वाले नारे सलीबियों के औसान खता कर रहे थे। रेमंड घोड़े पर खड़ा
हाँपते लश्कर को देख रहा था। अचानक उसके कानों में वही चीख गूंजती है, वही ख्वाब, वही आग, वही सुर्ख आसमान और पहाड़ी पर खड़ा वो सियाह साया जिसने कहा था कल तुम्हारा गरूर खाक हो जाएगा। रेमंड की आंखें फैल जाती है। उसे समझ आ रहा था वक्त आ गया है। उसी लम्हे अय्यूबी फौज चारों तरफ से घेराव मुकम्मल कर लेती है। आसमान तीरों से सियाह हो रहा है। सलीबी सिपाही चीखते हैं, भागते हैं, टूटते हैं। जमीन हिल रही थी, शोर कयामत की घंटियों जैसा। अचानक लॉर्ड गाय की चीख सुनाई देती है, रेमंड आगे बढ़ो, रास्ता खोलो। रेमंड घोड़ा मोड़कर बादशाह को देखता है। एक लंबा खामोश लम्हा जिसमें सब कुछ रुक जाता है। उसे नजर आता है लॉर्ड गाय का वही गुरूर, वही जिद, वही अंधी धूप जिसने आज एक पूरी कौम को मौत की तरफ धकेल दिया है। रेमंड आहिस्ता से कहता है, मैंने तुम्हें रोका था लेकिन तुमने नहीं सुना। हवा में तीर गिरते हैं, सिपाही चीखते हैं, घोड़े पच्चाड़ खाते हैं। रेमंड मुड़कर अपने दस्ते की तरफ देखता है, फिर पूरी ताकत से ललकारता है, सवारों जो जिंदा रहना चाहते हो मेरे पीछे आओ, पूरा जोर लगाकर हमला करो। जंग में रुकने का मतलब है सिर्फ मौत। रेमंड घोड़े को एड़ लगाकर आगे चलता है। उसकी फौज उसके पीछे गरजती हुई बढ़ती है। नेज़े टकराते हैं, ढालें बजती हैं, घोड़े गिरते हैं, सलीबी सिपाही रोंदे जा रहे हैं और रेमंड सुल्तान सलाहुद्दीन के घेरे के सबसे कमजोर हिस्से को चीरने लगता है। एक झटके से, एक चीख के साथ, एक आखिरी कोशिश में रेमंड मुसलमानों की सफ़े तोड़कर बाहर निकल जाता है। पीछे सिर्फ आग, गर्द, चीखें और शिकस्त बाकी रह जाती है। गबार बैठने लगता है और दरमियान में सुल्तान सलाहुद्दीन का सुनहरा झंडा बुलंद खड़ा है। रेमंड मैदान से दूर एक पहाड़ी पर पहुंचकर रुक जाता है। हवा में वही स्याही, वही मंजर, बिल्कुल वही जो उसने ख्वाब में देखा था। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। नीचे पूरी वादी रोशन है, लाशों से भरी हुई, सलीबी लश्कर का कब्रिस्तान। रेमंड आहिस्ता लरजती आवाज में कहता है, खुदा गवाह है मैंने उन्हें बचाने की कोशिश की थी। और उसके पीछे तारीख का एक दरवाजा बंद हो जाता है। फतह के बाद सबसे पहले जिसे कैदी बनाया गया वो था रेनाल्ड ऑफ शातिल्यून, जालिम और सफ़ाक कातिल जिसने मुसलमानों के काफले लूटे, हज्जाज कराम को कत्ल किया, मुसलमान औरतें और बच्चे मारकर खुश होने वाला और मदीना मुनव्वरा तक हमला करने का ख्वाब देखता था। अब वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने बेबस खड़ा है, हाथ जंजीरों में, पांव लरसते हुए, चेहरे पर खौफ और दिल में मौत का डर। सुल्तान सलाहुद्दीन की नजरें उस पर मरकूज है। उनकी आवाज गूंजती है, पुरवकार और सहरंगेज, मैंने तुमसे वादा किया था और आज अल्लाह का वादा पूरा हो रहा है। रेनाल्ड के कदम लड़खड़ा रहे थे, पसीना उसके माथे से बह रहा था। आंखों में वही खौफ था जो जालिमों के चेहरों पर अंजाम से पहले नजर आता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी आगे बढ़े, शरीक काजियों और अमरा के सामने पुरसकून मगर अदालत से भरपूर आवाज में फरमाया, इसने मुसलमान काफिलों पर हमले किए, खवातीन और बच्चों को बेदर्दी से कत्ल किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। आज इसके अमाल का फैसला अल्लाह की राह में होगा। रेनाल्ड के होंठ काटने लगे, वो पानी मांगने लगा, लेकिन सुल्तान ने सख्त लहजे में कहा, जो पैगंबर की हुर्मत ना पहचाने, इस्लाम की हुर्मत भी उस पर बंद है। सुल्तान ने अपनी तलवार नियाम से निकाली, मजमा में सकूत छा गया। सुल्तान ने एक ही वार में रेनाल्ड को अपने अंजाम तक पहुंचा दिया। सुल्तान ने कुद्स के बादशाह लॉर्ड गाय से कहा, बादशाह तू महफूज है, लेकिन रेनाल्ड मुजरिम था, मैं जालिम को कभी मुआफ नहीं करता। उसे एक लम्हे में
सालों की जुल्म की दास्तान खत्म हो गई और दुनिया ने देख लिया कि इस्लाम और मुसलमान कभी भी जालिम को मुआफ नहीं करते। रेनाल्ड शातिलियों के अंजाम को देखकर बादशाह लॉर्ड गाय बुरी तरह कांप रहा था। जंजीरें खनखना रही थीं, हाथ बेख्तियार, दिल में गहरा पछतावा। वो सोच रहा था, काश मैंने रेमंड की बात मान ली होती तो आज हम बच जाते। सुल्तान सलाहुद्दीन आहिस्ता मगर पुरवकार अंदाज में कहते हैं, गुरूर हर दौर में बादशाहों की कब्र खोद देता है। पसे मंजर में सिर्फ धूल के दरमियान खामोशी छाई हुई थी। सहरा में फतह की गूंज अब हर तरफ सुनाई दे रही थी। तारीख ने इस लम्हे को अपनी किताब में समेट लिया था और कुद्स की फतह के रास्ते पर अब कोई रुकावट बाकी ना थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ना सिर्फ अपने ख्वाब को हकीकत में बदला, बल्कि अदल, हिकमत और अल्लाह पर कामिल भरोसे के साथ एक अजीम मिशन मुकम्मल कर दिखाया। नाजरीन, हत्तीन की रात हमें आज भी एक कीमती सबक देती है। जंगें सिर्फ तलवारों से नहीं जीती जाती हैं, बल्कि फैसलों पर हिकमत और समझदारी से जीती जाती हैं। एक गलत कदम या गरूर पूरी कौम की तकदीर बदल सकता है, और एक कौम जो अल्लाह पर भरोसा रखे, सब्र करे और इत्तेहाद कायम रखे, उसे दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। नाजरीन, अगर आप चाहते हैं कि तारीख के सबक आपकी जिंदगी में रहनुमाई करें, तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और हर नई वीडियो सबसे पहले देखें। हर वीडियो आपकी सोच को मजबूत करती है, फैसले करने की हिम्मत और ताकत देती है।